मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है फवाद साहब, और चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो देने का कहा है, और कहा गया है कि 2 जनवरी को जो है वो एक नई मीटिंग की जाएगी और उसमें ये चार्टर ऑफ डिमांड्स पीटीआई देगी। डिमांड्स तो दो ही नजर आ रही हैं, जुडिशल कमीशन का कयाम और इमरान खान साहब की रिहाई। किस तरफ जाता देख रहे हैं आप मुज़ाकरात को? देखिए रबी, पहली बात तो ये है कि हम जैसे लोग जो है वो तो चाहते ही हैं कि मुज़ाकरात हो, कुछ सियासी टेम्परेचर नीचे आए और मुल्क जो है कुछ आगे बढ़ने की तरफ जाए। जो ये मुज़ाकरात हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये भी तो एक और मुज़ाकरात की कामयाबी की वजह से ही हो रहे हैं, और उन मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है जो कि कैमरे पे नहीं हुई, उसकी वजह से आज ये टीमें जो हैं वो बैठी हैं। और आई अंडरस्टैंड कि जो मोहसिन नकवी साहब की और अली अमीन गंडापुर की मीटिंग हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, और उससे पहले अली अमीन गंडापुर की मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात जो हैं वो आज हो रहे हैं। अब हाँ जी 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 प्लीज कंटिन्यू। जी, अब देखिए पाकिस्तान में ये जो सारे मुकदमात हैं या चीजें हैं, आपको पता ही है कि इनकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। यहाँ पे तो चिट्टों के ऊपर काम हो रहे हैं, एक चिट दे दी ये कर दो तो हो गया, दूसरी चिट दे दी कि नहीं होगी तो नहीं हो गया। जजों को फैसले जिस तरह से जा रहे हैं वो भी आपके सामने। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो ओवरऑल 2-2.5 साल में पीटीआई से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा। सो पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है। सो अल्टीमेटली आपने कुछ दरमियाना रास्ता निकालना है, और आज ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इब्तिदा हुई है, आई थिंक इट्स अ गुड आगाज अच्छा है। अब आगे देखते हैं कैसे बढ़ते हैं। तो फवाद साहब, मैं कहीं सुन रही थी और आप कह रहे थे कि बेसिक डिमांड्स तो दो ही हैं, एक खान साहब की रिहाई और दूसरा इलेक्शंस। तो मुझे बताएं, थोड़ा सा समझाएं ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अगर हुकूमत ये ही दे देगी तो हुकूमत के पास बचेगा क्या? तो ये कैसे मुमकिन होगा? आपने कहा कि ये आगाज तो अच्छा है, लेकिन इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नहीं, इस वक्त तो जो दो बुनियादी डिमांड्स हैं खान साहब की, वो तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, और दूसरा ये है कि आप कमीशन बनाएं 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर। ये दोनों तो मुझे लगता है कि डूएबल है काफी हद तक, अगर हुकूमत इस पे थोड़ी सी भी संजीदा हो। आज के मुज़ाकरात में बुनियादी तौर के ऊपर तो असद कैसर साहब ने और हामिद रजा साहब ने जो डिमांड की है वो ये की है कि जी हमें फ्रीक्वेंट एक्सेस दिया जाए खान साहब से, ताकि हम मुज़ाकरात जो भी करें वो उनके साथ एक सिंक में हो और उनको पता हो गया क्या हो रहा है। और अब पता नहीं ये हुकूमत इसमें कितनी कामयाब होती है। पिछली दफा राना सनाउल्लाह ने इनसे वादा किया कि मैं मुलाकात करवाऊंगा, 4-5 दिन वो कोशिश करते रहे राना साहब, लेकिन वो इमरान खान से मुलाकात नहीं। अब ये जो इस वक्त की जो टीम है, अब देखते हैं कि एक तो उनको जाहिर है कि एक नॉट है एस्टैब्लिशमेंट का भी, तो अगर ये मुलाकात करवा सके तो ये भी एक कामयाबी होगी। बट पहली जो 2 डिमांड्स हैं उनमें से एक डिमांड कम अज कम कि जो शाह महमूद कुरैशी है, यास्मीन राशिद है, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर चीमा, उनकी रिहाई की तरफ तो आप देखिए ना, हुकूमत को जाना चाहिए। 20-20 महीने हो गए हैं ना, उसका कुछ सर है ना पैर है। तो फवाद साहब, जो भी डिमांड्स हैं, चाहे वो जुडिशल कमीशन की हो या आपने जैसे कि कहा कि सियासी कैदियों की रिहाई की बात हो, उससे पहले कुछ सीबीएम मेजर्स तो लिए जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप जाहिर है उस तक पहुंचेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि 2 जनवरी को अगर मुज़ाकरात हो तो उसमें ये डिसीजन ले लिया जाए। आपके ख्याल में इनिशियल सीबीएम मेजर्स क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दें, और एक जो पॉलिटिकल जो इस वक्त मुज़ाकराती टीम है ये खान साहब से मुलाकात कर सके रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आई थिंक ये भी एक काफी बड़ा सीबीएम होगा। नंबर 2 ये है कि खान साहब को जो जेल में सहूलतें जो उनका हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो तो कम से कम फौरन दी जाए। उन्हें अखबार दिया जाए, उन्हें टीवी दिया जाए, और उन्हें जो है वो उन्हें डेथ सेल से निकाल के एक क्लास में शिफ्ट किया जाए। ये तो मेरा ख्याल मिनिमम है जो कि होना चाहिए, 2 से पहले होना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आपने सॉरी एक और ये जो इन्होंने इस वक्त जो 700 पख्तूनख्वा का
जो गरीब तरीन आदमी इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है 26 तारीख से, और जो पंजाब की डिफरेंट जेलों में भेज दिए। अब थोड़ा उसको तो खुदा के लिए उनको रिहा करें। वो बेचारे रोज जो है वो दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनको आपने उठा के जेलों में डाल दिया है। इस वक्त हजारों लोग जो कैद हैं, उनकी रिहाई की तरफ जाना चाहिए। ये तो हुकूमती साइड पे सीबीएम मेजर्स हो गए ना फवाद साहब, बाकी पीटीआई क्या दे सकती है? वो भी तो कुछ गारंटी, कोई ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो है वो दे सकती है, वो क्या हो सकते हैं? नहीं, मेरी नजर में तो पीटीआई को सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि उन्हें अपना जो पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया है उससे पीटीआई के सोशल मीडिया को डिस्टेंस करना है। वो तो डिस्टेंस करना ही करना है, उन्होंने आज नहीं करना तो कल करना है। लेकिन वो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस किस्म का वहां से प्रोपेगेंडा जनरेट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो पीटीआई के लोग नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि वो उन्होंने अपने आप को बड़ी कामयाबी इसमें देखा ना रबिया, का इशू ये है कि ये जो लड़ाई है इमरान खान में और एस्टैब्लिशमेंट में, इसका सबसे बड़ा फायदा पहुंच रहा है ये नून में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को, जो इलेक्शन हार कर आज फिर भी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरा बड़ा फायदा सेपरेटिस्ट को पहुंच रहा है, जिन्होंने अपने नैरेटिव को कामयाबी से पीटीआई के नैरेटिव में सिंक कर दिया है, और अब उनकी जो वाहियात तरीन बातें हैं वो भी स्प्रेड होती हैं सोशल मीडिया पे। और तीसरा फायदा पहुंच रहा है उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बना के बाहर बैठे हुए पैसे बना रहे हैं, और नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को, इमरान खान को और हम जैसे लोगों को। हम लोगों की कॉस्ट के ऊपर जो है वो ये सारा ड्रामा जो है वो हो रहा है। तो इसलिए जो मेरी नजर में जो इस वक्त के मामलात हैं, उसमें पीटीआई को इस प्रोपेगेंडे से जो हमारी सोशल मीडिया टीम है उसको इफेक्टिवली अलहदा करने की जरूरत है। फवाद साहब, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं आप, आपका एक सियासी शऊर है, सियासत में बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। पहले भी आप खान साहब को मशवरे देते रहे और आपके मशवरों पे बड़े बड़े इकदाम भी कर दिए थे खान साहब ने। इस दफा भी आपने ये मशवरा दिया था सोशल मीडिया का, आपने कहा था कि इसको जो है वो पाकिस्तान से कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा मशवरा आपने ये दिया था कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद के जो लोग हैं, मौलाना साहब, अचकजई साहब, इनसे मुलाकात का जो है या इनको कॉन्फिडेंस में लेने का जो है वो आगाज किया जाए। आपके सोशल मीडिया वाले मशवरे को तो खान साहब ने नहीं सुना, क्या क्यों ऐसा है? शोएब शाहीन साहब ने कहा कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा पाकिस्तान से जो भी उसको कंट्रोल करेगा उसको तो उठा लिया जाएगा। नहीं, वो तो मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से कंट्रोल हो या बाहर कंट्रोल हो। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पे पर्सनलाइज्ड जो तनकीद है उसके बजाय इश्यूज के ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए। जब पर्सनलाइज्ड उसके ऊपर हो जाता है तो उसका फिर फायदा उठाते हैं जो बाहर के और लोग हैं वो उठाते हैं। तो अगर वो इश्यूज के ऊपर रहे अकाउंट, तो सोशल मीडिया अकाउंट, तो वो बेहतर है। बट देखिए, हम तो बात ही कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं ना, बाकी मानना ना मानना तो उनका काम है। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली तो आज नहीं तो कल ऑब्वियसली अगर हमने पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी है तो देखें ना, आप बीएलए या वो तो नहीं है ना, एमकेएम तो नहीं ना बनना। हमने तो वापस मेन स्ट्रीम में अपनी जगह रिक्लेम करनी है, और उसके लिए जो सोशल मीडिया टीम है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और अपने आप को जो है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे पीटीआई की सोशल मीडिया है बड़ी रिस्पॉन्सिबल उसमें लोग हैं, और उनको एहसास होगा कि वो सेपरेटिस्ट के हाथों में नहीं खेल सकते। लेकिन इसका आगाज जो है वो इसी से होगा कि ये बात खान साहब को पहले समझ आ जाए कि इस किस्म के बयानात या इस किस्म की एग्रेसिवनेस जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं चल सकती। उसकी दूसरा प्रॉब्लम रबिया ये भी तो है ना कि खान साहब जेल में है। आई अंडरस्टैंड कि उनको नहीं पता कि किस किस्म का नैरेटिव जो है वो फैल रहा है और किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। सो आई थिंक वंस खान साहब आते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है। जाहिर है इमरान खान का तो आपको पता है, वो पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान भी मेरा है और फौज भी मेरी है, और वो तो पाकिस्तान में वो तो देखिए एक नेशनल लीडर है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव्स हैं वो नेशनल नैरेटिव्स की बात करेंगे, वो डिविसिव नैरेटिव्स की बात तो नहीं करेंगे।
सही, आपने पहले ये भी मशवरा दिया था खान साहब को जब आपसे मुलाकात हुई थी कि मौलाना साहब या अचकजई साहब और दूसरे जो ऑपोजिशन रहनुमा हैं उनको जो है वो मिलाया जाए या उनसे जो है वो बातचीत की जाए। अब भी जो कमेटी बनाई गई है फवाद साहब, आपका क्या ख्याल है कि उसमें भी JUI से कोई होता, अचकजई साहब होते तो कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी जो है इसका वजन और बढ़ जाता, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमती साइड पे हम देख रहे हैं कि तमाम एलायंस को वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है वो शामिल कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सुकम है तरीके इंसाफ की सियासत में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना टेक ऑल नहीं होता। यहाँ पे आपको जो हिस्सा है वो देना पड़ता है और उसके अंदर ये सिस्टम फ्रेम ऐसा हुआ है कि एक शख्स या एक पार्टी इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो टेक ओवर कर ले सब कुछ। यहाँ पर जो PTI की जो मेरी नजर में जो, आई कैन बी रॉन्ग बट मेरी नजर में जो सबसे बड़ा फेलियर है, एक तो 9 फरवरी को जब PTI ने तहरीक नहीं चलाई और उसके बाद सबसे बड़ा फेलियर है कि ये जो अलायंस नहीं बन पाया। और अलायंस के लिए मेरा ये ख्याल है कि मौलाना भी तैयार थे, जमात इस्लामी भी तैयार थी, और क्योंकि PTI के पास लीडर कोई नहीं था, ये जो सारे इधर उधर से आके इकट्ठे होके आ गए हैं, उनकी तो जाहिर है कोई इतना विजन भी नहीं है, जानते भी नहीं है। सो जो अलायंस नहीं बन सका, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप यू जस्ट इमेजिन ना कि जब JUI साथ बैठी हो या और GDA बैठी हो, जमात इस्लामी बैठी हो, तो एक आपका वजन ही मुख्तलिफ हो जाता है। और अगर PTI ये समझती है कि नहीं वो सब कुछ ही हमें मिल जाएगा और बाकी पार्टीज को हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्हें दोबारा जरा एक दो झटके और लगेंगे, फिर उनको समझ आ जाएगी। तो आपका ये ख्याल है या ये कहना है कि ये ऐसा ना होना जो है वो PTI की जो क़यादत है उसकी वजह से है और खान साहब को ये बात समझ आती है, या फिर क्या आप क्या इस पे बता? हाँ, खान साहब ने तो मुझे ये भी कहा, कि मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि ये करें। अच्छा। अब जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, महमूद अचकजई साहब और ये अख्तर मेंगल साहब हैं और अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, ये तो एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में देंगे जिसमें वो खान साहब से मुलाकात के लिए जाने की रिक्वेस्ट करेंगे, और असद कैसर साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब उसमें वो कामयाब होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी यही है कि ये लोग तो जो है वो कम से कम मुलाकात के लिए जाएं, और अगर ये भी मुलाकात के लिए जाते हैं तो ये अच्छी इब्तिदा होगी। JUI के साथ तो जाहिर है चूंकि एक तो वो डेरा इस्माइल खान से हैं वो भी और अली अमीन गंडापुर भी, तो वो एक लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उसमें कुछ आई वुड से कि उसमें कुछ है, एक दूसरे से थोड़ी कोई उनकी बनती नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मेरी नज़र में तो ये अलायंस होना बड़ा है। अच्छा, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ज़ाहिर है 9 मई का हल निकाले बगैर तमाम लोगों का ये ख्याल है कि इस पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। खान साहब जो हैं वो अपने बयान पे डटे हुए हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इसके जो मास्टरमाइंड हैं उनको भी जो है सजाएं मिलनी चाहिए और उन पे भी जो है वो फैसला आना चाहिए। तो फॉल्स फ्लैग वर्सेस मास्टरमाइंड, इसके मिड का क्या रास्ता हो सकता है कि 9 मई का मामला भी हल हो जाए? 8 फरवरी का भी तो मामला हल होना चाहिए ना। फिर देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आप 9 मई को आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते, फिर उसके बाद जो हुआ है, अब आपने 2 साल से तकरीबन 17 महीने से खान साहब जेल में हैं, जो लोगों के साथ हुआ है, इतनी बड़ी ज्यादतियों को तो जो है वो इमरान खान ने, PTI ने भी तो माफ करना है। तो ये तो एक कदम पीछे ही लेने में एडवाइजेबल होगा अगर ये कहा जाए कि नहीं सारी शर्तें इमरान खान ने पूरी करनी है और दूसरी साइड ने कुछ भी नहीं करना, तो देखिए ये भी तो एक ऐसा मुआहदा होगा कि जिसकी कोई वक़्त नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि तलखियां PTI के लोगों में बहुत ज्यादा है, हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उसका हिसाब भी तो किसी ने देना है। तो बेहतर यही है कि दोनों ही जो है वो एक कदम पीछे हटे और हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाएं। ये जो मुज़ाकरात हैं इनका असल फायदा यही हो सकता है अगर मेरी नजर में 2 जनवरी से पहले अगर हुकूमत में थोड़ा सा भी वील है
तो वो ये जो सियासी कैदी हैं, आम वर्कर्स हैं, उनको रिहा करे और छापे मारना और हैरेस करना बंद करे। इससे 2 जनवरी को माहौल जो है वो बेहतर हो जाएगा और यहाँ से फिर हम आगे जा सकते हैं। तो 9 मई के हवाले से आपके ख्याल में कोई खान साहब का या पीटीआई की तरफ से भी कोई बयान आ सकता है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता क्या बयान दे सकते हैं खान साहब की क्लैरिटी है माइंड में, वो तो उसके ऊपर उन्होंने क्या आना है। लेकिन आपके ख्याल में क्या हल हो सकता है? एक स्टेप बैक, आपके ख्याल में क्या हल क्या हो सकता है इसका? क्योंकि अनडाउटेडली इसको हल किए बगैर तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता। तो भाई 8 फरवरी के कौन हल करेगा? जब आपने 9 मई का इशू है तो 8 फरवरी का भी तो इशू है ना। जिस तरह से इलेक्शन चोरी हुए हैं, जिस तरह से रिजल्ट बदले गए हैं, जिस तरीके से आर्टिकल 6 वायलेट किया गया है, उसको जो है वो आप किधर लेके जाएंगे? तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको तो अब नहीं उठाया जा रहा। लेकिन उसको तो फवाद साहब अब नहीं उठाया जा रहा ना किसी भी फोरम पे। जो डिमांड्स रखी गई हैं वो पहले थी, वो डिमांड 26वीं आईनी तरमीम को भी वापस देने की डिमांड थी, लेकिन वो सब डिमांड्स अब साइड पे हो गई हैं। नहीं, वो साइड पे नहीं हुई है, अल्टीमेटली तो आपने उधर ही जाना है ना। लेकिन ये तो इब्तिदा के लिए ये 2 चीजें हैं ना। अगर आपने मुज़ाकरा को कामयाब करना है तो अल्टीमेट डिमांड्स आप पहले दिन तो नहीं देंगे। अल्टीमेट डिमांड उधर ही होगी, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल तो सिर्फ ये है कि टेम्परेचर नीचे है। फिर दूसरी तरफ रफे, कल कुछ दिन पहले एक जो खाने के ऊपर मैं था, तो वहाँ पे एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं वहाँ पे वॉशिंगटन में, काफी वेल कनेक्टेड, वो वहाँ पे है डिफेंस, उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैंने ये मशवरा दिया है पाकिस्तान में अपने एस्टैब्लिशमेंट के दोस्तों को कि इससे पहले कि इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए आपको इमरान खान को छोड़ना पड़े और इंटरनेशनल प्रेशर के इतना हो जाए कि आपको अपने मामला उनके कहने पे हल करने पड़े, बेहतर यह है कि आप खुद बैठ के अपने मामला हल कर लें। क्योंकि जब बाहर वाले हल करेंगे तो उसके नतीजे में उनका जो असर है पाकिस्तान में वो बढ़ जाएगा और आप स्क्वीज होंगे। तो बेहतर है कि आप खुद हल कर लें। और मेरा यही ख्याल है कि अभी अब से कुछ देर पहले सुबह जो है यूरोपीय यूनियन ने बयान दिया है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के ऊपर, और अब से कुछ देर पहले बरतानिया ने जो है ये दिया है। और मैं इतने महीनों से ये बात टीवी पे कह रहा था कि देखिए ये मिलिट्री ट्रायल्स के बिल्कुल काइंडली दुनिया नहीं देखेगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ना उन्हें कोई बैनुल-अक़वामी कानून का कोई पता है, ना उन्हें कोई बैनुल-अक़वामी मुद्दों का कोई पता है, लिहाजा वो वार्न ही नहीं कर सके अपने अथॉरिटीज को कि भाई इसका क्या असर होगा। एंड टुडे पाकिस्तान आज जो आप GSP प्लस स्टेटस आपका हो, आपके बरतानिया में राइट्स, और अभी मुझे लगता है यही है कि अभी चूंकि अमेरिका में अब सुबह हुई है तो एक्सपेक्ट के बाय मॉर्निंग यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। क्योंकि देखिए आप मरीख पे तो नहीं ना रह रहे, दुनिया में आपने राइट्स के लिए कोवेनेंट साइन किए हुए हैं, आपने मुआहदे साइन किए हुए हैं, आपकी ट्रेड उससे वाबस्ता है। तो ये काइंडली नहीं इसको लिया जाए। तो आपके ख्याल में इसका कितना प्रेशर है और क्या प्रेशर लेगी हुकूमत? देखिए ना, हमारे पास ऑप्शंस थोड़े ही होते हैं। ये जो एक मिसाल के तौर के ऊपर आपकी जो इमदाद है वो बैनुल-अक़वामी कानून से रेगुलेट होती है ना। अब देयर आर इंटरनेशनल लॉज जो कि आप अब ये है, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि ताकतवर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। इसी तरह से दुनिया में भी जो ताकतवर ममालिक है उन्होंने अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक उन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं लॉज तो मौजूद है। अब अमेरिका का जो कानून है इस बारे में वो बड़ा सख्त है, बड़ा वाज़ेह है। वो ट्रेड बैन आप पे आ सकते हैं, बरतानिया के आ सकते हैं, यूरोपीय यूनियन तो खैर बहुत ही इस बारे में सख्त है और आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपका तो इस वक्त जो मईशत है वो सिर्फ IMF के प्रोग्राम के धागे से लटकी हुई है। उस पर अगर आपकी किस्त भी डिले हो जाए तो आप देखें आपके पसीने छूट जाते हैं। सो पाकिस्तान हैज नो ऑप्शन कि वो इंटरनेशनल प्रेशर को ये कहे कि हम नहीं मानते।
फवाद साहब, जाते जाते कुछ अपने बारे में भी बता दीजिएगा, क्या मामला चल रहे हैं? आपकी रिसेंटली मुलाकातें भी हुई हैं खान साहब से, आपने कुछ मशवरे भी दिए, लेकिन आपने तो बल्कि ये भी कहा था कि आदत को तनकीद करते हुए कि ये मामला जो है वो बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा जो है वो ज़्यादा बेहतर संभाल सकती है। लेकिन फिर हमने देखा अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने तनकीद ही की है आपके ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर आप सिंसेयर हैं तो प्लीज़ कन्फ्यूजन ना फैलाएं, और फिर सोशल मीडिया का भी जो आपने मशवरा दिया वो भी खान साहब को इतना समझ में नहीं आया। तो कुछ आपके भी मामला डिस्कस हुए खान साहब से? देखिए, मैं अपनी ओपिनियन सामने, मानना ना मानना उनका काम है। मेरी ओपिनियन यही है, और मैं अलीमा खान साहिबा से भी यही कहता हूँ कि अगर आप अपने जो सेपरेट अकाउंट्स हैं, अगर इंडिया ने एफर्ट करके खुद को उनसे अलहदा नहीं किया, तरीके इंसाफ का की मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा, और हो रहा है। फिर पाकिस्तान में ये भी पीटीआई के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, और एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों का मुफाद इमरान खान को जेल में रखने से वाबस्ता है। वो इमरान खान को बाहर देखने ही नहीं चाहते। इमरान खान बाहर आए तो आगे इनकी तो सियासत ही खत्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है कि हमें को पसंद हो या ना पसंद हो, हम पसंद हो ना पसंद हो, वो इशू नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज के ये जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, इमरान खान को जेल में रख के, वो तो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। लिहाजा वो उनकी जो कोशिशें हैं उनको भी नाकाम बनाना जो है वो जरूरी है। और ऐसे लोग जो हैं वो इस वक्त लीडरशिप में भी आ गए हैं, और वो लोग जो है डिसीजन मेकिंग में भी आ गए हैं, जिनको अदरवाइज तो कोई घर में भी ना घुस रहे थे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी तो है ना जो उससे पीटीआई गुजर रही है। तो फवाद साहब बताएगा, आपने पहले एक दफा कहा था मेरे साथ इंटरव्यू में कि मैंने तो पीटीआई कभी छोड़ी ही नहीं। इस वक्त क्या स्टेटस है आपका? मैं अभी भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, और कल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी होगी खान साहब से, और जो मुद्दा इन्होंने जो बात कही है मैं उस पर खान साहब से पूछूंगा भी कि सर अगर हम भगोड़े हैं तो हमें बता दें, ताकि हम जो है वो फिर अपना आपको जहमत ना दें। उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त हमारी तो जिंदगियां ये है कि हम सुबह उठ के देखते हैं कि हमारे पास, हमने आज किन अदालतों में जाना है, किन अदालतों में एग्जाम्पशन 48 मुकदमे हैं, मुल्तान से शुरू होते हैं और इस्लामाबाद तक जो है वो हम आते हैं। हमने हर वो कुर्बानी जो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर कुर्बानी जो है वो हमने दी है। हमने तशद्दुद सा, बर्बरियत सही, 7 महीने की कैद सही, वजारतें ठुकराई, टिकट्स ठुकराए, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो हमें बता देंगे अकॉर्डिंगली, तो फिर हम अपने उसके मुताबिक फैसले कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच। वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।